श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 6। विषय है पूतना एवं सक्टासुर तृणावत वध। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। बरनौ कृष्ण चरित में गाथा, धर पुनि पुन हरि चरणन माथा। त्रासन हरन मंगल करन पावन कथा श्री श्याम की। अवतरे दो भ्रात द्वापर त्रिभुवन पति बलराम की। असुर मारक संत तारक अमीय सम प्रभु नाम की। बहती है जहाँ पर पैसरित गौकुल के अनुपम धाम की। भगवान श्री कृष्ण कल्याण की मूर्ति हैं, जो सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। मैं आज पुनः उनकी कृष्ण की चरित्र की गाथा का बखान करता हूँ, और उसका बखान करने से पहले बार बार भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, क्योंकि दुखों को दूर करने वाली और कल्याण करने वाली ये भगवान कृष्ण की पवित्र कथा है। दोनों भाई यानी बलराम और तीनों लोक के स्वामी भगवान कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया था। ये उन्हीं की कथा है। उन्होंने असुरों का दमन किया और सज्जनों को सुख दिया। अमृत के समान ये प्रभु नाम की कथा है, और ये वहाँ की कथा है जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हैं, और उसे गौकुल यानी गायों का परिवार, गायों का समूह कहते हैं। अर्थात गौकुल इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा कि वहाँ के जो राजा जमींदार थे नंद बाबा, उनके पास कई लाख गायें थीं। आज भी उनके नाम पर नंद बाबा आयुर्विज्ञान संस्थान एवं पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान केंद्र नंद बाबा के नाम से बना हुआ है। और बताया गया कि उनके अग्रजों ने ही ये ज़मीन सरकार को दान में दी थी। बहुत सारी ज़मीन पर वो रिसर्च संस्थान, जहाँ पर गायों की प्रजातियाँ में संशोधन किया जाता है, नस्लें तैयार की जाती हैं, और पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एपिसोड 5 में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। अब राजा कंस अत्याचार तो कर ही रहा था, परंतु उसे अनुमान हो गया था कि जो कन्या भविष्यवाणी कर गई है, कह गई है कि तेरा बैरी इस जग में पैदा हो चुका है, वो तो हाथ से छूट गई। यद्यप आकाशवाणी मुझे मिथ्य प्रतीत इसलिए हो रही है कि 8वां पुत्र ही मेरा वध करेगा, और 8वां पुत्र की जगह वो कन्या पैदा हुई। पता नहीं ऐसा कैसे सब कुछ हो रहा है। हे भगवान शंकर, ये क्या हुआ? कंस परेशान था, और परेशान के अलावा उसने एक बात दिमाग में सोची कि कहीं ऐसा न हो मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो, या ऐसा कुछ योजनाएं बनाई गई हों कि उस बच्चे को गायब कर दिया गया हो। इसलिए क्यों ब्रज क्षेत्र में मैं सारे ही हाल के जन्मे बच्चों को मरवा दूं। और उसने अपने नौकर चाकरों को आदेश दिया
कि जाओ और मथुरा के आसपास जितने भी शहर, गांव, कस्बे हैं, सब में हाल के जन्मे बच्चों, विशेष तौर पर अष्टमी के दिन जन्मे बच्चों को तुरंत समाप्त कर दो। और राजा कंस की एक पूतना नाम की निशाचरी थी। वो रूप बदलना भी जानती थी और माया में बड़ी निपुण थी और बलवान भी थी। तो राजा कंस ने उसे अपनी वफादार मानते हुए गोकुल को भेजा और कहा कि जाओ पूतना, गोकुल में जन्मे हाल के सभी बच्चों को मार दो, जैसे भी तुम उचित समझो वो करो। श्रोताओं को यदि ये एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि प्रभु नाम की कथा है, इसका जितना प्रचार प्रसार किया जाएगा उतना ही जनहित में है। तो कंस अधम, कंस कृत्य अधम कंस करे नाना, त्राहे त्राहे जन जन भय माना। नव शिशु हने सर्व दरबारी, नाम पूतना आसुरी भारी। कंस, राजा कंस बहुत से अनेकों प्रकार के पाप करने लगा, जिससे कि जनता त्राही त्राही करने लगी, अर्थात बचाओ बचाओ, इस प्रकार की आवाज़ जनता निकाल रही थी। और नव शिशु यानी हाल के जन्मे बच्चे को मरवाने का आदेश दे दिया। वहीं कंस की एक पूतना नाम की आसुरी थी, उसे बुलाया। अति कोप कर तुरत बुलाही, निज आयसो तत्काल सुनाही। ही काल गोकुल को धावा, सब नवजातक वध कर आवा। राजा कंस ने अधिक गुस्सा करके उसे बुलाया और अपनी आज्ञा को सुनाया। कहा कि हे पूतना, तुम इसी समय गोकुल को जाओ और जितने वहाँ नवजात शिशु हैं, छोटे जन्मे बच्चे हैं, उनको तुरंत मार के आओ। आसुरी माया रची नूतना, परम ललित धर रूप पूतना। षोडश सरिष श्रृंगार बनावा, इंद्रा समो निज रूप सजावा। कंस का आदेश पाते ही नई माया पूतना रची और बड़ा ही सुंदर अपना रूप बनाया। कैसा रूप बनाया कि 16 श्रृंगार किए और लक्ष्मी के समान, इंद्रा का अर्थ लक्ष्मी है, इंद्रा के समान यानी लक्ष्मी के समान अपने रूप को सजाया। मधुर दुतारा कर में लीना, कर्ण प्रिय ध्वनि में परवीना। चली ठुमक गाजय और बाजय, रुचिकर रूप अपसरा लाजय। और एक दुतारा बजाने वाला वाद्य यंत्र हाथ में ले लिया, जिससे बहुत ही कर्णप्रिय ध्वनि निकलती थी, जिसे साधारण भाषा में दुतारा भी कहते हैं। और इस प्रकार से पूतना सज धज करके लक्ष्मी के समान रूप धर के ठुमक ठुमक करके गाना गाती हुई और उस दुतारे को बजाती हुई चल दी। देखने में वो ऐसी लगती थी कि उसे देखकर अप्सरा भी लजा जाएं, यानी अप्सराओं से भी सुंदर उसका रूप था। गोकुल धाई पूतना, छदम वेश अपना। स्वामी छदम वेश अपना, छेड़ी तान अति कर्ण प्रिय। निज माया फैलाय, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय बल श्याम, जय जय बलराम। जिहि जातक जन्महि तत्काला, बनी पूतना सर वही काला। भड़ियाई पै गरल मिलाती, नवजातक सुरलोक पठाती।
और हाल के जन्मे बच्चों का काल पूतना बन गई। गोकुल में जाते ही वो क्या करती थी कि छोटे बच्चों के दूध में विष मिला देती थी, और इस प्रकार से हाल के जन्मे सही बच्चों का काल बन गई। कंस ने उसे थोड़ा इशारा दिया था, इसीलिए वो वहीं चल दी जहाँ कि उसका लक्ष्य था। ढूंढ ढूंढ कई जा तक मारे, ढूंढत पहुंची नंद के द्वारे। पुनः रची निशाचरी माया, यशोदा के समरूप बनाया। और गोकुल के कई बच्चे ढूंढ ढूंढ कर मार दिए, और अंत में वो राक्षसी माया के द्वारा उसने वो लक्ष्मी वाला रूप त्याग दिया और अब यशोदा का रूप बना लिया, ताकि नवजात बच्चा या उसे देखने वाला कोई भ्रम में आ जाए कि माता यशोदा ही है। यशोदा ने लाला अनहवाए, जस ही पलना में पौढ़ाए। निंद्रा में श्री कान्हा सोवत, सनई सनई गई कान्हई खोजत। चलत रखत पैर रखत धैनु रंभाई, ध्वनि होत पीछे हट आई। किया यत्न तह बारंबारा, खरिक अंत मिला सोना सारा। यशोदा ने कृष्ण को स्नान करा करके पालने में झुला दिया था, और पालने में कृष्ण जी आराम से निद्रा में लीन थे। जैसे ही माया रूपी पूतना ने वहाँ पांव रखा, तो उसकी हरकतों से ही गायें पहचान गईं कि यशोदा नहीं है, कि कोई और है, और रंभाने लगीं। तो तुरंत पूतना पीछे को हटाई। इस प्रकार से पूतना नाम की राक्षसी ने कई बार ऐसा उपाय किया। अंत में एक बार उसे वो खरिक यानी कि हाथा जैसा बना हुआ था, घेर जैसा बना हुआ था गायों का, वो सूना मिल गया और कृष्ण के पालने तक वो पहुंच गई। तो उठा अंक में ले गई, उठा गोद में ले गई, आसुर रूप बना। गिरि समान विकराल हो, वन में पहुंची जाए। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और वो कृष्ण को उठा करके एकदम उड़ गई आसमान में और वन में पहुंच गई, और फिर उसने अपना भारी राक्षसी रूप बना लिया। ऐसे है जिस समझ काना जग जाही, जहे प्रपंच ताड़ सब पाही। और अपने को ऐसा समझ करके भगवान कृष्ण की निंद्रा खुल गई, और उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं माता की गोद में नहीं हूँ, मैं किसी प्रपंच के जाल में फंसा हुआ हूँ। तब कृष्ण ने अपनी योग माया से देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो सारा सब कुछ जो प्रपंच था, जो पूतना की योजना थी, उसे सब ताड़ गए, पहचान गए। कालकूट स्तन ही लगावा, बरवस कान्हा दूध पिलावा। उधर पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके लाई थी, और कृष्ण को छोटा बच्चा समझकर जब जबरदस्ती यानी बरबस बलपूर्वक दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते ही हुई अचेता, पिया दूध प्रभु प्राण समेता। परंतु दूध के पिलाते ही वो पूतना चेत हो गई, और भगवान कृष्ण ने दूध के साथ साथ ही उसके प्राणों को भी पी लिया। निकसत प्राण बहुत बिल्लाई, खोजत यशोदा बन में आई। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने को हुए, तो चीख चीख कर बहुत जोर से वो चिल्लाई।
उसकी चीख पुकार सुन करके यशोदा माता भागी, क्योंकि पहले तो उन्होंने पालने में देखा कि कृष्ण नहीं है, और जहां से चीख पुकारने की आवाज आई थी अर्थात वो पूतना की ओर ही आ गई। पाछे आए गई ब्रजनारी, वन में हुई भीड़ अति भारी। निरखत दृश्य ही में मन भय छाए, श्याम किलोले करते पाए। और यशोदा माता के पीछे पीछे कई ब्रज की नारियां चली आईं। इस प्रकार से वन में, यानी कि गोकुल से बाहर जहाँ वन रूप था वहाँ पर भारी भीड़ हो गई। और जैसे ही यशोदा माता ने और लोगों ने उस दृश्य देखा कि भगवान कृष्ण पूतना राक्षसी पहाड़ समान शरीर पर लेट करके किलोले कर रहे हैं, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एहि विधि कान्हा करों से, एहि विधि कान हाथ से, हुआ पूतनायन। ब्रजवासी प्रमुदित हुए, मुदित हुए सब संत जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और इस प्रकार से श्री कृष्ण के हाथों से पूतना का अंत हो गया, यानी पूतना मारी गई। उसे दृश्य को देख करके सभी ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और सभी साधु संत भी प्रसन्न हो गए कि आज एक राक्षसी का वध तो हो गया। इसे हम एक भजन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि पूतना चल मस्तानी चाल, मथुरा से गोकुल धाई। पूतना चल मस्तानी चाल, मथुरा से गोकुल धाई। मथुरा से गोकुल धाई, अप्सरा का रूप बनाई। गोकुल से मथुरा से गोकुल धाई, अप्सरा का रूप बनाई। पूतना चले मस्तानी चाल, गोकुल मथुरा से गोकुल आई। राजा कंस ने उसे पठाया, संदेशा सख्त सुनाया। राजा कंस ने उसे पठाया, संदेशा सख्त सुनाया। बच्चे गोकुल के देवमार, मथुरा से गोकुल आई। मथुरा से गोकुल आई, अप्सरा स्वरूप बनाई। पूतना चल मस्तानी चाल, मथुरा से गोकुल आई। झांकत डोले द्वारे द्वारे, खुले मिल गए नंद के वारे। झांकत डोले द्वारे द्वारे, खुले मिल गए नंद के मारे। कान्हा ले गई अधर उठाए, मथुरा से गोकुल धाई। मथुरा से गोकुल धाई, अप्सरा का रूप बनाई। पूतना चले मस्तानी चाल, मथुरा से गोकुल आई। जबरन दूध पिलावन लागी, श्री कृष्ण चेतना जागी। जबरन दूध पिलावन लागी, श्री कृष्ण चेतना जागी। उसके प्राण पिए हर्षाए, मथुरा से गोकुल धाई। उसके प्राण पिए हर्षाए, मथुरा से गोकुल धाई। एहि भांत पूतनायंता, ब्रज लीला रच भगवंता। एहि भांत पूतनायंता, ब्रज लीला रच भगवंता। राजेंद्र रहे खुशी मनाए, मथुरा से गोकुल आई। राजेंद्र रहे खुशी मनाए, मथुरा से गोकुल आई। मथुरा से गोकुल आई, अप्सरा का रूप बनाई।
पूतना चल मस्तानी चाल, मथुरा से गोकुल आई। तो पूतना के वध के बाद जिस नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो 27 दिन बाद आना था और उसमें नामकरण होना था। अब नंद बाबा सोचने लगे कि मैं अपने दोनों पुत्रों का नामकरण करवा दूं। जिम नक्षत्र ही जन्मे कान्हा, दिवस सप्तविश पुण्य वो आना। नामकरण विधिवत करवाई, एकर ध्यान नंद मन लाई। अर्थात जिस नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो 27 दिन बाद आना था और उसी नक्षत्र में विधिवत उनका नामकरण होना था। तो नंद बाबा ने ऐसा विचार करके पूरे ब्रजमंडल में आमंत्रण दे दिया। आमंत्रण दिया ब्रजमंडल में, 56 भोग बने व्यंजन में। उल्लासित हो भोजन पाई, आशीर्वचन निज बचन सुनाही। आमंत्रण देने के बाद नंद बाबा ने 56 भोगों के मिष्ठान और व्यंजन बनवाए और सभी ब्रजवासी उल्लासित होकर के भोजन पा रहे थे और अपने कंठ से आशीर्वाद बच्चों को दे रहे थे। मंगल गीत गाएं ब्रजनारी, कहाँ श्याम ये सूरत बिसारी। सकट तले वो झूले पलना, सुध बिसराए दई कहाँ ललना। और ब्रज की स्त्रियां कल्याणकारी गीतों को गा रही थीं। सबने कृष्ण की सुध बिसरा दी, यानी भूल गए। सकट कहते हैं एक छोटी सी बैलगाड़ी, उसके नीचे पालना था। सकट यानी बैलगाड़ी के नीचे छोटा सा पालना बना हुआ था, उसमें कृष्ण लेट रहे थे। लेकिन माता यशोदा और कई नारियां सब भूल गईं कि कृष्ण कहाँ लेटे हैं। आनंदित हो सर्व समाजा, जय में भोज कई एक राजा। पूर्णानंद ब्रज मंडल पटना, अप्रत्याशित घट गई घटना। और ब्रज के लोग, सभी समाज के लोग आनंदित होकर के भोज कर रहे थे और कई राजा बाहर से आए हुए थे, सभी भोज का आनंद ले रहे थे और आनंद से पूरा ब्रजमंडल पटा हुआ था। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। तो श्री कृष्ण एकांत लख, एक निशाचर आए। सकट में आकर छिप गया, रहा वो घात लगा। राजा कंस का भेजा हुआ एक अनुचर यानी निशाचर, जिसका नाम सक्टासुर था, वो आया और कृष्ण को मारने के लिए वो घात लगाने लगा, यानी मौका देख रहा था कि कब किस प्रकार से मैं कृष्ण को मार दूं। बैठा सकट नाम सकटासुर, महाविकराल रूप वो आसुर। चर चराए हिला वो गाड़ा, वत्स रंभाए गूंजा बाड़ा। और वो सक्टासुर नाम का महाबली और विकराल राक्षस जैसे ही उस बैलगाड़ी में बैठा, बछड़े रंभाए और वो बाड़ा कोलाहल से गूंज गया। सुन कोलाहल टूटी निंद्रा, निरखा असुर महाबलविंद्रा। निज माया से चरण बढ़ाया, एकई पग में प्राण गंवाया। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ कोई षड्यंत्र है और एक महान राक्षस उनके ऊपर घात लगा रहा है उनका वध करने के लिए। तभी कृष्ण ने माया से अपना पैर बढ़ाया और एक पैर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। द्वितीय पग पुन किया प्रहारा, जाकर गिरा कंस दरबारा। और दूसरे पैर में जो लात मारी तो अधमरा हुआ राजा कंस के दरबार में जाकर गिरा। कंस बिलोक हुई हैरानी,
नहीं संज्ञान मूढ़ मत आनी। और कंस ने जब देखा कि मेरा भेजा हुआ निशाचर तो यहाँ मरा पड़ा है और इसने किसने फेंका है, परंतु फिर भी उसे बुद्धि नहीं आ रही थी। उसने दूसरा राक्षस तृणावत नाम का तुरंत ही भेज दिया। पुनः तृणावत दैत्य पठाया, तुरंत ही रची निशाचरी माया। धर्मक रूप गोकुल में आवा, नंद रानी महलों में डरावा। और राजा कंस ने तृणावत नाम के राक्षस को भेज दिया और तृणावत ने आते ही माया रची। उसने अपना बगुले का रूप रख लिया और धीरे धीरे नंद रानी के महलों पर मंडराने लगा, आने लगा। माया से आंधी रची, दिन की कर दी रात। नभ मंडल मंडरा रहा, लगा रहा वो घात। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। और उस बकासुर नाम के राक्षस ने माया से आंधी चला दी और दिन में ही अंधेरा कर दिया और वो कृष्ण को मारने के लिए सोचने लगा। ताड़ गए प्रभु अंतर्यामी, निशाचरी माया को स्वामी। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो राक्षस की माया को तुरंत समझ गए। क्रीड़ायुत रहे मान जे अंका, भार बढ़ाते ही मात ही शंका। कृष्ण अपनी माँ की गोद यानी यशोदा की गोद में खेल रहे थे तो उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि माता उन्हें गोद से फेंक दे या उतार दे। तुरंत यशोदा अंक उतारे, माया को माया पति मारे। और जैसे ही यशोदा ने वो अंक गोद में से उतारे तो माया को मायापति यानी माया के स्वामी भगवान कृष्ण ने मारना शुरू कर दिया। चोंच में दावे बकने श्यामा, ना है उठे अतुलित बलधामा। उस तृणावत नाम के असुर ने जो बगला बना हुआ था कृष्ण को चोंच में दबाया और उड़ने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने इतना भार अपना बढ़ा दिया कि उठ नहीं पाए। बारंबार असुर ऋषि आवा, मायापति से पार न पावा। अंधड़ में सब ही घबराए, मर्म निशाचर जान न पाए। वो राक्षस बार बार गुस्साने लगा, बगुला बनकर के कृष्ण को उठाना चाह रहा था परंतु उठा नहीं पाया और माया के स्वामी से उसकी कोई पेश न चली। परंतु आंधी में सब ब्रजवासी घबराने लगे, परंतु किसी को राक्षस का भेद पता न चला कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। भूत टोल रही यशोदा रानी, नहीं भूत टोल रही यशोदा रानी। नहीं प्रो सुत ने भयमानी, दीना श्याम अंत एक झटका। प्राण पखेर प्राण निकार जमी पर पटका। अब यशोदा माता अपने बेटे को ढूंढ रही थी लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो भयमान नहीं थी। अंत में भगवान कृष्ण ने उसमें एक झटका दिया और उसे गिरा करके उसके प्राण पखेरु निकाल दिए। तृणावत वध होत ही हो गया बंद बबाल। तृणावत वध होत ही हो गया बंद बबाल। ये सब कान्हा क्या हुआ, सुत से करें सवाल। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उस तृणावत नाम के राक्षस का वध होते ही, चूंकि वध के साथ साथ ही उसकी माया भी खत्म हो गई थी, आंधी बंद हो गई, तूफान बंद हो गया, धूल का गुबार समाप्त हो गया, तो जब जैसे ही
मौसम साफ हुआ, अच्छा हुआ, तब सब कृष्ण से पूछने लगे कि कृष्ण ये क्या हुआ। लेकिन कृष्ण तो माया से बड़ा रूप धर लेते थे और पुनः अपने ही रूप में आ जाते थे। सुनो परीक्षित सांसई साधा, नामकरण आई जो बाधा। उधर तो दावत हो रही थी, उधर ये सब बाधाएं आ रही थीं, नामकरण में विघ्न पड़ गया था। क्यों कि जिन जातकों का नाम रखा जाना था वहाँ तो कुछ दूसरे ही प्रपंच हो रहे थे। ये सब बातें हो रही थी, चल रही थी। सुनो परीक्षित सांसई साधा, नामकरण आई जो बाधा। गर्ग मुनि वसुदेव पुरोहित, अंतर मन चाहे दो उनका हित। यद्यपि गर्ग मुनि जो नामकरण करने आए थे वो वासुदेव के पुरोहित थे, कुल गुरु थे, परंतु वो नंद बाबा का भी हित चाहते थे, दोनों का ही हित चाहते थे। करीबी ने गोकुल को धावा, नामकरण सुत का कर आवा। वासुदेव ने उनसे विनती की थी कि हे ऋषिवर, मेरा पुत्र है वहाँ, आप गोकुल चले जाओ, उसका नामकरण कर आओ। प्रमुदित मुनिवर किया प्रस्थाना, गए नंद ग्रह हुआ सम्माना। और गर्ग मुनि नंद बाबा के घर पहुँच गए और वहाँ बड़ा सम्मान हुआ। चरण पखारासन बैठा रे, हुए दर्शन बड़ भाग्य हमारे। द्वैसुत उदित प्रताप तिहारा, नामकरण कुल तारनहारा। नंद बाबा ने गर्ग मुनि के पैरों को धोया, आसन पर बिठाया और कहा कि हे ऋषिवर, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। इन दोनों सुतों को आपका प्रताप यश मिले और आप इनका नामकरण करो, ये कुल के तारने हारे वाले हैं। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नाम रखूं मैं गुप्त ही रूपा, सुन न पाए जो कंस ही भूपा। हे नंद बाबा, मैं चुपचाप नाम रखूंगा, गुप्त रूप से नाम रखूंगा, जो कि राजा कंस को कैसी पता न चल जाए। अगर उसे पता चल गया तो कोई न कोई उपद्रव अवश्य करेगा। गर्ग मुनि नंद ही समझाई, ज्योतिर्विद ने व्यथा बताई। इस प्रकार से ज्योतिर्विद गर्ग मुनि ने समझाया और कहा कि तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है बलराम, रेवती रमण संकर्षण, इसके 4-5 नाम होंगे। संकर्षण, रेवती रमण, हलधर और बलराम। कृष्ण रूप जो पुत्र है, होए अनेकों नाम। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय बलराम। अर्थात हे नंद बाबा सुनो, बड़े पुत्र का नाम बलराम होगा, हलधर भी होगा, रेवती रमण भी होगा और संकर्षण भी होगा। 4 नाम होंगे। और जो छोटा पुत्र काला है, कृष्ण है, इसका नाम तो कृष्ण ही होगा, परंतु इसके 108 नाम होंगे। 108 नाम हम अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। तो राधा कृष्ण चरित राधा कृष्ण चरित अति पावन, राधा कृष्ण चरित अति पावन। सुमख हृदय अतसीय मन भावन, मंगल में अतसीय मन भावन। जहि मन होए, जहि मन होए अटल विश्वासा, ताहि निश्चय
ईश्वर का वासा। और श्रद्धा भक्ति भाव के कारण, श्रद्धा भक्ति भाव के कारण, पत्थर लें देवत्व ही धारण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।